कक्षा छठी के विद्यार्थियों को आज की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे आपके विषय का पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम था मैंने पहली पुस्तक खरीदी। इस पाठ को हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया था और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 38 पर आ जाइए। अभ्यासमाला मौखिक प्रश्न। क लेखक के बचपन के समय उसका परिवार किस कष्ट से गुजर रहा था? तो इसका सही उत्तर है आर्थिक कष्ट से। प्रश्न संख्या ख भारती जी की पहली लाइब्रेरी किसने बनाकर दी? यानी पिताजी ने। प्रश्न संख्या ग किस कक्षा में लेखक प्रथम आया? 5वीं कक्षा में लेखक प्रथम आया। तो ये मौखिक प्रश्न आपके हो गए, याद रखना है। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क बाल सखा नाम था। पहला विकल्प अखबार का, दूसरा विकल्प बाल पत्रिका का, तीसरा विकल्प किताब का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाल पत्रिका का, यानी दूसरा विकल्प है वह सही है और उस पर आपको सही का निशान लगाना है। इस प्रकार से देखिए। दूसरा विकल्प है और इसमें लिखा हुआ है बाल पत्रिका का और इसके जस्ट आगे इस प्रकार से गोल घेरा है, वहां पर आप सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद में प्रश्न संख्या पहले का ख लेखक को स्कूल से इनाम में किस विषय की 2 किताबें मिली थी? तो इसका पहला विकल्प सही है, यानी अंग्रेजी। पहले विकल्प में आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या ग लेखक कितने रुपये लेकर मां की सहमति से फिल्म देखने गया? पहला विकल्प 2, दूसरा 5, तीसरा 8। तो इसका सही उत्तर है 2। ग का जो पहला विकल्प है वह सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। यानी एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। लेखक कितने रुपए लेकर मां की सहमति से फिल्म देखने गया? यानी 2 रुपये लेकर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ तो देखिए प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क पिताजी की अच्छी खासी खाली जगह नौकरी थी। तो यहाँ पर खाली जगह है, वहां पर आप लिखेंगे नौकरी। नौकरी नहीं, सॉरी। पिताजी की अच्छी खासी खाली जगह नौकरी थी, तो वहां पर आपको लिखना है खाली जगह, वहां क्या लिखेंगे? सरकारी नौकरी। क्या लिखेंगे? सरकारी। उसके बाद में अगला ख हम लोग बड़े खाली जगह से गुजर रहे थे। तो इसमें आपको भरना है ख में आर्थिक कष्ट से। आर्थिक कष्ट से। खाली जगह को भरते हुए अगर इसको पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। ख वाला हम लोग बड़े आर्थिक कष्ट से गुजर रहे थे। उसके बाद में प्रश्न ग दूसरे का ग मां ने आंखों में खाली जगह गले से लगा लिया।
तो इसमें आपको भरना है आंसू भरकर। क्या लिखेंगे? आंसू भरकर। दूसरे का ग वाला जो वाक्य है, इसमें खाली जगह में आप क्या लिखेंगे? आंसू भरकर। उसके बाद में घ खाली जगह भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है, तो खाली जगह में आप क्या लिखेंगे? इलाहाबाद। घ में लिखेंगे इलाहाबाद। उसके बाद में दूसरे का अंग, उस साल खाली जगह पास किया था, इसके अंदर आप भरेंगे इंटरमीडिएट। में क्या लिखेंगे? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ये आपको भरना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, पाठ में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्रम से व्यवस्थित कीजिए। हाँ, तो इसमें क्रम सही दिया हुआ नहीं, हमें इस क्रम को सही करना है। तो देखिए, इसमें जो क्रम दिया हुआ है वो इस प्रकार से है। क, सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। ख, एक दिन माँ ने सुना। ग, मुझे पढ़ने की चाह लग गई। घ, अपने मोहल्ले में एक पुस्तकालय था, हरि भवन। ङ, उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। अब इसको सही क्रम से व्यवस्थित करेंगे तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो क्रमांक है वो किताब के अनुसार मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद में हमें इसको सही क्रम में जमाना है, तो वो यहाँ पर लिखूंगा इस प्रकार से। इस प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक में ऐसे गोल घेरा बनाया हुआ है और इसमें आपको सही क्रम से व्यवस्थित करना है। तो ये जो वाक्य हमने पढ़े, इनमें सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? मुझे पढ़ने की चाह लग गई। यानी जो ग वाला वाक्य है वो सबसे पहले क्रम में आ जाएगा, यानी क नंबर। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। उसके बाद में अंतिम जो है अंग वाला वो आ जाएगा ख पर, यानी दूसरे क्रमांक पर आ जाएगा। यहाँ पर ख आपको लिखना है। तो ये क्या है ख वाला? देखिए, उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। तो ये दो क्रम व्यवस्थित हो गई। इसके बाद में तीसरा जहां पर घ लिखा हुआ है, ये वाक्य तीसरे क्रमांक पर आ जाएगा, यानी ग। ये वाक्य इस प्रकार से है। अपने मोहल्ले में एक पुस्तकालय था, हरि भवन। उसके बाद में घ वाला यानी चौथे क्रम का वाक्य कौन सा होगा, ये ध्यान देना है। तो देखिए, अपनी किताब में जो पहले क्रमांक का वाक्य है, सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, वह आ जाएगा चौथे क्रमांक पर। यानी ये जो पहले क्रमांक पर है उसको लिखना है चौथे क्रमांक पर। यहां पर लिख देंगे घ। उसके बाद में एक दिन माँ ने सुना,
ये जो ख क्रमांक है यानी दूसरा था वह आ जाएगा अंतिम क्रमांक पर अंग। तो इसमें लिखेंगे अंग यानी 5वें क्रमांक पर इस वाक्य को रखना है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न संख्या 3 के जितने भी वाक्य थे उसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दिए और आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आ जाइए सभी विद्यार्थी लिखित प्रश्न क्रमांक है चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अपना जो प्रश्न चौथा इसका है चौथे का क, इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न चौथे का क है, भारती जी की माँ को किस बात की चिंता रहती थी? तो इसका उत्तर होगा कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, उत्तीर्ण कैसे होगा, इस बात की चिंता रहती थी। तो आपको लिखना है भारती जी की माँ को भारती जी की माँ को इस बात की चिंता रहती कि लड़का कक्षा की कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता है, वह उत्तीर्ण कैसे होगा? वह उत्तीर्ण अथवा पास कैसे होगा? तो ये प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या ख, किसने भारती जी के लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया था? तो अंग्रेजी की किताब ने। तो यहाँ पर चौथे का ख का उत्तर लिखेंगे अंग्रेजी की किताब ने। अंग्रेजी की किताब ने भारती जी के लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया था, ये आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या ग, कौन सा फिल्मी गीत लेखक प्राय गुनगुनाया करता था? तो लेखक जो गुनगुनाया करता था गीत वह यह था, दुख के दिन, दुख के दिन, दुख के दिन अब बीतत नाही, दुख के दिन अब बीतत नहीं, इस गीत को लेखक गुनगुनाया करता था। तो ये आपको लिखना है चौथे का ग का उत्तर।
दुख के दिन अब बीतत नहीं। उसके बाद में घ, लेखक ने फिल्म देखने का इरादा क्यों बदल दिया? क्योंकि लेखक को पुस्तक खरीदनी थी, इसलिए लेखक ने फिल्म देखने का इरादा बदल दिया। तो इस घ का उत्तर लिखेंगे, लेखक ने फिल्म देखने का इरादा क्यों बदल दिया? तो यहां इसका उत्तर लिखेंगे पुस्तक खरीदने के लिए। पुस्तक खरीदने के लिए। तो आपके प्रश्न संख्या 4 के उत्तर हो गए। उसके बाद में अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न 5वां, पाठांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरी कक्षा में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिताजी की उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। पिताजी लेखक को उंगली पकड़ करके घुमाने ले गए। लोकनाथ की दुकान पर अनार का ताजा शरबत मिट्टी की कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। अब इसमें प्रश्न आए हुए हैं देखिए, और इस गद्यांश में से ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। प्रश्न का, माँ किस पर जोर देती? तो पहली जो लाइन है इस गद्यांश की, माँ स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या ख, स्कूल में लेखक का नाम कब लिखाया गया? तो इसमें आपको पहली लाइन छोड़नी है, दूसरी लाइन में आधी से ज़्यादा से आगे इसका उत्तर है। देखिए कि स्कूल में लेखक का नाम कब लिखाया गया? स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, ये इसका उत्तर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या ग, पिताजी लेखक के सिर पर हाथ रखकर क्या बोले? तो इसका अंतिम पंक्ति में देखिए, हाँ, सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे, ये इसका उत्तर है। उसके बाद में प्रश्न संख्या घ, 5वें का घ, स्कूल का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो स्कूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गुरुकुल। गुरुकुल इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे लिखना है आपको। अब भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, वो अगली क्लास में हम लिख देंगे, और अगर आपसे हल हो सकें तो इसको भर देना, खाली जगह जितनी भी है। और आज का कक्षा कार्य, गृह कार्य मिटसी और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से देख करके आप समय पर पूर्ण करेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।